समय की बात है। सर्दियों के दिन थे और एक घर में एक बुजुर्ग औरत के 2 बच्चे रहते थे जिनका नाम शीला और पंकज होता है। वे अपने घर में बड़े ही हंसी खुशी से रहते थे। फिर धीरे धीरे पंकज की शादी हो जाती है और पंकज की पत्नी थोड़ी तेज होती है। वे हमेशा घर में ऐसे काम करती थी जिससे कि घर में कलेश और लड़ाई जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी। पंकज को घर परिवार से अलग रहने के लिए पंकज की पत्नी हमेशा उकसाती रहती थी। एक दिन की बात है। देखो पंकज, मैं इन सब के साथ नहीं रह सकती। आखिर कब तक आप इनका खर्चा उठाते रहोगे? अरे पर हमारे अलावा इनका है ही कौन? खर्चा तो मुझे इनका उठाना ही पड़ेगा। अरे पंकज, कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए कुछ जोड़ना है कि नहीं? इसलिए मैं कह रही हूँ अभी परिवार से अलग हो जाओ और इनको बोलो कि अपना इंतजाम खुद करें, आप मत करो। पंकज बीच में फंस जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसी बात को लेकर राखी और पंकज में रोज लड़ाई होने लगती है। पीछे से राखी अपनी ननद और सास को भी उकसाती रहती थी ताकि घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक दिन की बात है। ये राखी भी ना रोज कुछ न कुछ ऐसा करती है जिससे कि लड़ाई की परिस्थिति घर में उत्पन्न हो जाती है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। भाभी हमेशा ऐसा कुछ न कुछ करती रहती है जिससे घर में कलेश होता रहता है। और तो और भाभी घर से रोज बाहर ही रहती हैं, पता नहीं कहाँ गायब रहती हैं। सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। ऊपर से भाभी कलेश करती हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वही तो मैं कह रही हूँ बेटी, मुझे सब दिख रहा है लेकिन हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है माँ? अरे अब हमारा खर्चा पंकज ही तो उठाता रहता है। अगर हम उससे कुछ बोलेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे बेटा? ये लोग तो यही सोच रहे हैं कि कोई मौका मिले और हम इनको घर से बाहर निकाल दें। अब क्या कर सकते हैं बेटे, बस तू शांत रहे और थोड़े दिन और देख लेते हैं। राखी का व्यवहार दिन ब दिन अब और ज्यादा खराब होता जाता है क्योंकि वह जानती है कि उससे बोलने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए वह सास और ननद से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है। एक दिन की बात है, राखी शीला से बहुत उल्टा सीधा बोल देती है जिसको लेकर शीला और राखी में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। और तभी पंकज घर पर वापस आता है। वह इन दोनों को ऐसा देखता है तो राखी पंकज को देखकर चूट मूट कर रोने लगती है। और तभी मेरे कर्म पूछ गए। देखो पंकज, अपनी बहन को देखो कैसे मुझसे बहस कर रही है, कितना उल्टा सीधा बोल रही है मुझे। पर भाभी, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं बोला। उल्टा भाभी मुझे उल्टा सीधा बोल रही है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं और अब आपके सामने रोने का नाटक कर रही है। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये रोज रोज का नाटक। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं काम करूं या तुम्हारा ये रोज रोज के नाटक देखूं? बस अब बहुत हो गया। अब मैं सभी लोगों का खर्चा और जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता। बेहतर होगा कि तुम और माँ अपना इंतजाम खुद करो। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। बस फिर क्या था, इतने में ही राखी खुश हो जाती है। उसके मन में जैसे मानो लड्डू फूटने लगते हैं। पंकज की माँ और बहन पंकज के सामने रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन पंकज के काम पर एक भी जुआ नहीं रेंगता। वह अपनी माँ और बहन की कोई भी बात नहीं सुनता। अगले दिन जब पंकज ऑफिस चला जाता है तो राखी पीछे से अपनी नंदन और सास को घर से बाहर निकाल देती है। राखी अपनी सास और ननद का सामान सूटकेस में भरकर उन्हें दे देती है और घर से निकलने के लिए मजबूर कर देती है। माँ देखो ना, अब हम कहाँ जाएंगे? समझ नहीं आ रहा है बेटा, क्या करूँ? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। ऐसी सर्दी बड़ी रातों में हम कहाँ जाएंगे बेटा? ठंड काफी ज्यादा होती है। शीला और शीला की माँ दिन भर इधर उधर भटकती रहती हैं, लेकिन शाम होते होते उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिल जाती है। तभी शीला अपनी माँ से कहती है, माँ ये देखो,
जाने किसकी झोपड़ी है, और इसमें देखो कुछ सामान भी पड़ा है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है और शीला की माँ को देखकर उनसे कहने लगता है कि आखिरकार वे दोनों एक झोपड़ी के पास क्या कर रहे हैं। शीला की बातें सुनने के बाद वह आदमी उनसे बोलता है, दरअसल ये झोपड़ी एक आदमी की थी। मैं कुछ दिनों पहले ही खत्म हो गया है। तुम दोनों यहाँ रह सकती हो। ठंड काफी ज्यादा है, ऐसे में तुम्हारे लिए इससे अच्छा ठिकाना और कहीं नहीं होगा। और सुबह सुबह यहाँ पर अच्छी ऊँट भी आती है, तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीला और शीला की माँ उसी झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। ठंड ज्यादा होती है। घर के अंदर कुछ कपड़े उड़ने के लिए और एक चारपाई होती है। शीला और शीला की माँ उसे और कर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह होते ही दोनों एक उठी जाती हैं और दोनों को अब अपने खाने की चिंता होने लगती है। तभी शीला अपनी माँ से कहती है, अच्छा माँ, आप एक काम करो, आप यहीं घर पर रहो और मैं बाहर जाकर कोई काम धंधा देखती हूँ। शीला काम पर निकल जाती है और उसकी माँ एक औरतों के झुंड से थोड़ी दूर पार्क में बैठी होती है और वह उनकी बातें